कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और घर पे आप अपनी स्टडी को नियमित रूप से कर रहे होंगे। तो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शब्द का नाम। शब्द का नाम, यहाँ पे शब्द का जो नाम से अभिप्राय है किसी इंडिविजुअल पर्सन का नाम, किसी विशेष व्यक्ति का नाम जिसको हम सब जानते हैं। अब हम करते हैं इसकी परिभाषा। सबसे पहले संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण आदि के नाम को बोलते हैं संज्ञा, और उसकी जगह हम यूज करने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? सर्वनाम। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राम पढ़ता है, राम स्कूल जाता है, राम अपना गृह कार्य करता है। यहाँ पे हमने बार बार क्या यूज किया? राम शब्द यूज किया। जब इस राम शब्द को हम बार बार न यूज करके, यानी यहाँ पे लिखा है पुनरावृत्ति, इस राम शब्द की क्या हो रही है? बार बार में पुनरावृत्ति हो रही है। इस पुनरावृत्ति को दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? राम की जगह हमने वह और शब्द को यूज करेंगे। ये यूज करने के बाद में ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? अपने आप में पूर्ण हो जाएगा। ये बार बार में जो राम शब्द की पुनरावृत्ति है वो पुनरावृत्ति हमारी क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। उसके बाद जैसे सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? जैसे यह आपका सर्वनाम है, वह भी सर्वनाम है, वे भी सर्वनाम है, उसे, उसको आदि। आदि शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सबसे पहला करते हैं हम आज पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है? यानी वक्ता होता है। वक्ता मान के चलिए जैसे मैं आप बोल रहा हूँ और आप सभी सुन रहे हैं, तो वक्ता हो गया आपका बोलने वाला, और श्रोता कौन होते हैं? उनके सामने बैठे हुए जो विद्यार्थी हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? श्रोता कहलाते हैं। और किसी अन्य का मतलब होता है थर्ड पर्सन, जो यहाँ नहीं बैठे हैं। मान के चलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप हमारे सामने बैठे हैं, और साइड से कोई पर्सन जा रहा है, कोई व्यक्ति जा रहा है, तो हमारे लिए क्या है? वो थर्ड पर्सन है। इन सब के लिए प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। इसके 3 भेद होते हैं मुख्य रूप से। पुरुषवाचक सर्वनाम को हमने कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। सबसे पहला हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन होता है? बोलने वाला। जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ बोल रहा हूँ, तो मैं आपके लिए क्या हूँ? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे इसमें शब्द प्रयोग कौन होते हैं? जैसे मैं, मेरा, मुझे, जो मैं, मेरा, मुझे, ये सब क्या कहलाते हैं? आपके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण दिया है, मैं आज मैच खेलने जाऊंगा, तो यहाँ पे मैं आपका क्या है? सर्वनाम है। दूसरे सेंटेंस में क्या दिया हुआ है? हमारा स्कूल घर के पास है, तो यहाँ पे हमारा क्या है? सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम आपका? तो आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसके बाद हमारा दूसरा भेद है मध्यम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक में मैं हो गया, मध्यम में कौन हो गया? आप सभी जो सामने बैठे हैं वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इनके लिए कौन से शब्द प्रयोग होते हैं? जैसे तुम, तुम्हारा आदि। इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। इसके अंदर हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं। आप आपका क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम भी है, और आप आपका निजवाचक सर्वनाम भी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? मध्यम पुरुष होता है बोलने वाला, जिससे बात करता है। यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपके लिए क्या हूँ? उत्तम पुरुषवाचक हूँ, और आप मेरे लिए क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे यहाँ पे उदाहरण लिखा है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तो तुम आपके लिए क्या है? यहाँ पे तुम आपका क्या है? मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। सेकंड में क्या लिखा है कि आप खाना खा लीजिए, आप खाना खा लीजिए। आप शब्द का प्रयोग मैंने क्या बताया? एक तो आप होता है मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग होता है, एक आप आपका निजवाचक के लिए प्रयोग होता है, और तीसरा आपका प्रयोग इसलिए होता है किसी आदर के लिए, यानी कोई हमारे से कोई बड़ा है, बड़े बूढ़े जो इंसान हैं उनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आपका, यानी आदरार्थ बोलते हैं इसको। किसी का रिस्पेक्ट सम्मान करने के लिए हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद 3 नंबर पे हमारा है आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन होगा? जो मेरे को, आपको छोड़ करके जो थर्ड पर्सन है उसको बोलते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको क्या बोलते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे देखा यहाँ पे ये, वे, उन्हें, ये सब क्या कहलाते हैं? अन्य पुरुषवाचक। अन्य यानी किसी तीसरे पर्सन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैंने देखा है वे सो रहे हैं, तो वे कौन है? वे सो रहे हैं मतलब वे क्या कहलाएंगे? आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उसी प्रकार आपने लिखा उसे अपनी साइकिल मत देना। उसे का कौन है? आपके थर्ड पर्सन है, जैसे आपको अपनी साइकिल नहीं देना। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज सर्वनाम, उसकी परिभाषा, और हमने एक बार किया पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके हमने 3 भेद किए: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक।